नक्षत्र सीरीज के अंतर्गत हमने अभी तक 19 नक्षत्रों पर बात कर ली है और इसी सीरीज की अगली कड़ी में आज हम 20वें नक्षत्र जिसका नाम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है इसके बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है और किस तरह की जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस में ये जातक अधिकतर सफलता प्राप्त करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आसान शब्दों में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ आपका आपके चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 20वें नंबर का नक्षत्र है। नक्षत्र क्या होता है, इसका फैलाव किस प्रकार होता है, इन सभी के बारे में मैंने अपने पहले जो मेरा वीडियो है नक्षत्र संबंधित अश्विनी नक्षत्र के वीडियो में बहुत डिटेल में जानकारी शेयर की है और ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझाया है कि राशियों में नक्षत्रों का विभाजन किस प्रकार होता है। आपके पास जब भी समय हो इस वीडियो को भी अवश्य देखें। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में ले लेते हैं। दोस्तों, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक फैला होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों स्टेप मतलब चारों पदाएं धनु राशि में ही स्थित होती हैं। पूर्वाषाढ़ा दो शब्दों का मेल है, एक तो पूर्वा और दूसरा है आषाढ़। पूर्वा का अर्थ पहले का और आषाढ़ का अर्थ होता है अपराजय, जिसे हराया ना जा सके। आषाढ़ का एक अर्थ ढाक की लकड़ी से बना दंड भी होता है, जिसे दंडी स्वामी धारण करके चलते हैं। दंडी स्वामी का दंड तपोबल का प्रतीक होने के कारण अपराजय होता है। जिस प्रकार पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के लिए चारपाई के दो पायों को चिन्ह माना गया है, सिंबल माना गया है, उसी प्रकार पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए हाथी के दांतों को सिंबल माना गया है। हाथी के बाएं दांत को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का चिन्ह माना जाता है, सिंबल माना जाता है। हाथी को राजसी सवारी माना जाता है क्योंकि इस पर राजा महाराजा सवारी करते थे। हाथी दांत समय में बहुत ही बहुमूल्य होता है। हाथी दांत बहुमूल्य होने के साथ साथ नुकीला होने के कारण हथियार के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसे पुरुषार्थ का प्रतीक भी मानते हैं। दोस्तों, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की देवी अप है। संस्कृत में अप जल के लिए कहा जाता है, इसलिए अप को जल की देवी माना जाता है। जिस प्रकार जल बादल में गुप्त रूप से छिपा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार इसके जातक अपना कार्य गुप्त ढंग से करते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और इस नक्षत्र में शुक्र शुभ व बली हो जाते हैं। इस नक्षत्र में शुक्र के शुभ होने के कारण और साथ में राशिपति गुरु होने के कारण इस नक्षत्र में जन्मे जो जातक होते हैं वह काफ़ी आस्थावान होते हैं और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस नक्षत्र का स्वभाव किस प्रकार का होता है और इसका प्रभाव इनके जातकों पर किस प्रकार पड़ता है। दोस्तों, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को राजसी नक्षत्र माना जाता है और इसकी ऊर्जा सांसारिक सुख, वैभव, यश दिलाने में काफ़ी सहयोगी होती है। इस कारण इसके जातक काफ़ी फेमस होते हैं, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं। राजसी व्यक्तित्व प्रभाव होने के कारण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में थोड़ी सी जो है उग्रता होती है। ये जातक को थोड़ा सा उग्र स्वभाव देता है। तो वहीं इसके जातक काफ़ी आत्मविश्वासी होते हैं। ऐसे जातक कभी भी जल्दी से हार नहीं मानते हैं बल्कि संघर्षों से लड़ते हैं। इस नक्षत्र का सिंबल हाथी का दांत होता है जो राजसी ठाट बाट का प्रतीक है और इसके जातक थोड़े से आत्माभिमानी होते हैं। एक कहावत प्रचलित है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। इसी आधार पर आप इस नक्षत्र में जन्मे जातक का सही क्या व्यवहार होगा, क्या नेचर होगा, आसानी से नहीं जान सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों की प्रोफेशनल लाइफ या करियर किस प्रकार के होते हैं या इन्हें किन क्षेत्रों में अधिकतर सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया कि आषाढ़ का अर्थ अपराजय होता है और इस नक्षत्र की देवी अप हैं, जिसे जल की देवी माना जाता है। इस आधार पर इसके जातक जल एवं जल से जुड़े कामों में कभी भी असफल नहीं होते हैं और इसी कारण इसके जातक नेवी सेक्टर में नेवी ऑफिसर हो सकते हैं, नौसैनिक या मरीन सोल्जर के रूप में सफल हो सकते हैं, शिपिंग या समुद्र से जुड़े किसी
काम, जैसे मछली उद्योग मतलब फिशरीज़ जो इंडस्ट्री होती है उसमें सफल हो सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं, या वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं, मतलब जहाज निर्माण उद्योग से जुड़े हुए हो सकते हैं। समुद्री जीव विज्ञान मतलब मरीन बायोलॉजी स्पेशलिस्ट के रूप में भी फेमस हो सकते हैं। पानी के लिक्विडिटी के गुण के कारण ये जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उसके शोधन या बिजनेस में जो इसके जातक हैं काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस नक्षत्र का सौंदर्य बोध मतलब एस्थेटिक सेंस बहुत ही अच्छा होने के कारण इसके जो जातक हैं वह काफ़ी अच्छे फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हैं, हेयर डिज़ाइनर हो सकते हैं, या ब्यूटी से संबंधित प्रोडक्ट्स या ब्यूटी से संबंधित जो सर्विसेज होती हैं उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं। नक्षत्र प्रति शुक्र और पूर्वाषाढ़ा का जो संबंध है वह तंत्र विद्या से भी जुड़ता है। इसके कारण इसके जो जातक हैं वह काफ़ी सफल साइकाइट्रिस्ट हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, या हिप्नोटिज्म में भी ऐसे जातक इंटरेस्टेड हो सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा जातक के कलाप्रिय होने के कारण ये लोग पेंटर, लेखक या कवि भी हो सकते हैं। इस नक्षत्र का संबंध दो विप्र ग्रह गुरु और शुक्र होने के कारण ये जातक काफ़ी अच्छे उपदेशक, प्रीचर, प्रोफेसर, एडवाइज़र या अनाउंसर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा का प्रभाव समझ गए होंगे, परंतु कुंडली में बाकी अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव जन्म नक्षत्र के प्रभाव को बदल सकता है। तो इसलिए सिर्फ नक्षत्र के आधार पर व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व को जानना बहुत कठिन है, परंतु नक्षत्र की मूल ऊर्जा की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और कामयाब रहें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।